व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों की डिमांड पे आज मेरे साथ हैं प्रवीण सर। प्रवीण सर फिजिक्स के हेड फैकल्टी हैं त्रिशूल में। प्रवीण सर, पहले तो स्वागत है आपका त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। सर, हम लोगों ने 30 डेज एक्शन प्लान की एक सीरीज निकाली है, जिसमें कल हमने जीके टीचर को कवर किया था। आज क्योंकि व्यूअर्स डिफेंस एस्पिरेंट्स चाह रहे थे कि आपसे इनपुट मिले, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर, अब 30 दिन रह गए हैं फिजिक्स के लिए, NDA 1 2021 के लिए। 18 अप्रैल को पेपर है, लगभग 32 दिन, 30 ही माने उसको, बिकॉज 2 दिन बीच में होली भी जाएगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं सर कि इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। सबसे पहले स्टूडेंट्स जय हिंद। हम लोग देखें कि जब हमारे पास केवल 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन में हमको सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा पूछे जाएं, या न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यूज़ ना मिले, लेकिन एक हमको क्लियर फिगर मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, हम कोई भी नया टॉपिक 10 दिन 15 दिन बचने के बाद ना स्टार्ट करें। जितनी पढ़ाई हम कर चुके हैं, जो हमने नोट्स बना रखे हैं पहले से, उन पे ज़्यादा फोकस करें। जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, उनको ज़रूर से रिवाइज करें। अच्छा सर, मेरे को ये बताएं कि यूपीएससी की टेंडेंसी तो है कि क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीट ना करने का, तो ये 10 साल के पेपर कैसे बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट्स के लिए? ये सर देखें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना रिपीट करने की, तो वो ये इटसेल्फ कहते हैं कि हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो लिमिटेड सा, जनरल फिजिक्स जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो उसका एक लिमिटेड डेप्थ तक वो लेते हैं। तो अब हम उसको अगर देखेंगे पीछे 10 सालों में, तो वो क्या करते हैं कि किसी बार मैकेनिक्स का पोर्शन बढ़ा दिया, जैसे पिछली बार लाइट के 11 क्वेश्चन पूछे गए, पीछे 6 सालों में देखेंगे तो 4-5 पूछे जाते हैं। इसी वजह से हमको छोड़ना तो कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। और डेप्थ में तो होता क्या, जैसे पिछली बार अगर हम ये तैयारी करके गए होते 2020 में, जो फर्स्ट सेकंड पेपर एक साथ हुआ, कि हम मैकेनिक्स ज़्यादा पढ़ के जाते, तो उसमें लाइट के 11 क्वेश्चन पूछे गए ऑप्टिक्स से, तो ऑप्टिक्स का अगर हमारा वीक होएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा प्रिडिक्ट करके नहीं चलेंगे कि केवल यही पढ़ के जाना है। सिलेबस हमको थ्रू आउट कवर करना है, लेकिन बेस्ड हो अपने नोट्स पे क्लियर रहने चाहिए कॉन्सेप्ट। 30 दिन है तो बेस्ट वे अभी यही है कि हाँ, सवाल लगा लो 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल लगा पाए, तो हमको ये पता रहेगा किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है कि मुझे कहाँ तक पढ़े, तो हमको एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। सर, आपका क्या अनुमान है, कितने सवाल लगभग फिजिक्स के आने चाहिए इस बार के इंडिया के पेपर में? सवाल वही रहेंगे सर, 25 से 26 ही, लेकिन इस बार जो चांसेस हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है जनरली, मतलब ऐसा कोई यूपीएससी का ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 10-15 साल के पेपर्स के अकॉर्डिंग, कि जब भी एक बार लाइट पूछा गया तो हर 3-4 साल में हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक आध बार लाइट के क्वेश्चन, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद उसको बैलेंस किया जाता है नेक्स्ट ईयर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी से। तो व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट सर दे रहे हैं। धीरे से सर ने हिंट दे दी है कि भाई मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी ये 2 चैप्टर्स हैं जिसको ज्यादा फोकस करें, हम लोग पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाएं। सर, न्यूमेरिकल्स का क्या इनपुट देंगे आप? कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? न्यूमेरिकल सर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 आने चाहिए मेरे हिसाब से, इस बार 3 से 4 के बीच में। ठीक, अब जैसे पिछली बार जो एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, एक हीट से पूछा गया था फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा पूछा गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी से, सर्किट में 2 पैरेलल एक सीरीज में लगा हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पूछे गए। तो 2 एकदम नाम मात्र के न्यूमेरिकल हैं। उसका कारण ये है कि जब भी हम क्वेश्चन करने जाते हैं, पेपर देते समय हमको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम लोग निगेटिव मार्किंग ना करें। जो पेपर हमारा न्यूमेरिकल से थियरी की तरफ जा रहा है, उसका रीजन यही कि जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमारे जो निगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लगता है ए वाला भी सही हो सकता है, फिर थोड़ी देर देखा अच्छा बी वाला भी हो सकता है। न्यूमेरिकल में हम क्लियर होते हैं, या तो आंसर आता है या नहीं आता है। आता है तो हमने टिक किया, सही हो गया, वो नहीं आता है तो उसमें निगेटिव मार्किंग कम होती है। मतलब तो आपकी नजर में न्यूमेरिकल्स अच्छी चीज है, हाँ, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पूछे कम जाएंगे, क्योंकि डे पर डे कंपटीशन एनडीए का बढ़ता जा रहा है, और बोर्ड ये चाहता है कि ज्यादातर लोग जो अनकॉन्फिडेंट हों बाहर रहें। नो डाउट्स, मतलब न्यूमेरिकल पे इतना फोकस इस वक्त नहीं करने की जरूरत है। अच्छा सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए
30 दिन के लिए क्या लाएंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? जैसे कल जीके टीचर ने मैराथन का अनाउंस किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई हम 12 से 15 तारीख के बीच में क्लासेस लाऊंगा मैं पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, और उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो कुछ आपके ऐसे प्लान्स? हाँ देखिए, 10 मिनट टिप्स जिसे दो तरीके से हम लोग इस चीज़ को आगे करने वाले हैं। जो आने वाले लोग हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम उनको 2 गुड न्यूज़ दे सकते हैं। एक, हमारे पास फ्री मॉक टेस्ट पेपर है जो कोई भी अटेंड करे, एक मॉक टेस्ट, क्योंकि जब हमारे पास कम टाइम है तो हम कैसे जज करें कि हमारी निगेटिव मार्किंग आ रही कि नहीं आ रही है। पेपर देते समय हमारा कॉन्फिडेंस तो डाउन नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है मॉक टेस्ट, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे दोनों जगह पे उसके बारे में जानकारी है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, हम लोग क्वेश्चन पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको लगता है कि ज़्यादा पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक सीरीज हम आपको लेके आएंगे एग्जाम के पहले ही। टेंटेटिव डेट्स मान के चलें 12 से 14 के बीच में, क्लियर डेट्स आपको जल्दी ही रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मतलब 12 से 14 के बीच में आप सारे के सारे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट डेट्स आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। 2 गुड न्यूज़ हैं आपके लिए, मॉक टेस्ट पेपर जरूर अटेंड करें, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, सो फॉर सो गुड। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें। अपने से तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम, मॉक टेस्ट पेपर दें। और यूट्यूब पे चलने वाला सीरीज भी ज्वाइन करें कि देखें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व तो हम कर लेंगे, उसका मेन की फैक्टर होगा कम टाइम में हम कैसे सॉल्व करें, अपना टाइम कैसे बचाएं हम। अच्छा इनपुट सर ने दिया, टाइम सेविंग टेक्निक्स, और वो तजुर्बे के साथ आती है। प्रवीण सर ने हर साल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से कांस्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं। ही इज़ वन ऑफ द गुड फिजिक्स टीचर्स, जो एकेडमी जिनके फिदा है पढ़ाई के स्टाइल पे। तो सर के 2 बड़े अनाउंसमेंट, सबसे पहले तो एनडीए का मॉक टेस्ट है 11 अप्रैल को, इसका रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। www.trishoolDefenseAcademy.in पे जाके आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सेंटर्स इलाहाबाद है, आगरा है, बरेली है, ग्वालियर है, देहरादून है, रांची है, ये सारे सेंटर्स हैं। इलाहाबाद के अलावा 7 सेंटर्स हैं। और दूसरा 12 से 14 के बीच में इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इस पे हम क्वेश्चंस लाएंगे, फिजिक्स की भी मैराथन के क्वेश्चंस लाएंगे और टाइम सेविंग ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज कीप फॉलोइंग आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।